ओम शांति। साक्षी होकर देखने का भाव है जो बाबा ने मुरलियों में हर एक दिन कहते हैं कि साक्षी होकर देखना है खुद को। हर एक मनुष्य आत्मा को आत्मा समझ साक्षी दृष्टा रख साक्षी ड्रामा को देखना है। जो भी इस संसार में हो रहा है वह भी साक्षी होकर के देखना है और हर एक के पाठ को साक्षी होकर के देखना है। तो यह साक्षी जो बाबा ने कहा है वह बाबा की भाषा में या उस सरल भाषा में समझें तो जिस तरह से हम आत्माएं हैं, ये विनाशी शरीर और हम चैतन्य आत्मा शक्ति इस शरीर को चलाने वाली कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कराने वाली मैं आत्मा एक टीचर नहीं हूं, बल्कि उस टीचर के रोल को उस पार्ट को निभा रही हूं। मैं आत्मा एक पिता के रोल में पिता का पार्ट इस नाटक में एक्ट कर रही हूं। मैं आत्मा हूं। ऐसे ही कोई भी किसी भी मनुष्य आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है और जो जिसको पार्ट मिला है वह अपना पार्ट एक्यूरेट कर रहा है। इससे आपको कहना चाहिए कि इस तरह से जब आप अनुभव करते हुए किसी के पार्ट को साक्षी होकर के देखें तो आपको कोई भी बात में कोई कमी नहीं नजर आएगी। तो उससे फिर आपको संतुष्टता आएगी क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है और जिस प्रकार यह आदि अनादि बना बनाया ये ड्रामा है उसी तरह से ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कई भाई बहनों का क्वेश्चन रहता है कि ये साक्षी होकर देखना मतलब कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कोई गृहस्थ में या कोई परिवार में रहते हैं तो अब आत्मा कैसे निश्चय करें। तो देखिए यूं तो बाबा ने कई बार यह भी बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि आत्मा देखना या आत्मा समझना और आत्मा कहना नहीं है कि आप आत्मा हैं तो हम आपको आत्मा कह करके नाम से पुकारना शुरू कर देंगे। नहीं, जो आपका स्तन का नाम पड़ा है वह नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि यदि मान लीजिए हम किसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसके लौकिक नाम को याद कर उसके शरीर को ही याद करेंगे, फिर उसे आत्मा समझेंगे, है ना। फिर हमारे उसके जो दृष्टि उस प्रकृति पर जाएगी कि वहां आत्मा निवास करती है। लेकिन उससे पहले तो हमें उसका जो है तन ही याद आएगा, उसका ये साकार ही रूप याद आएगा। तो इसी तरह से जैसे एक घर में एक परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोगों का अलग अलग पार्ट है। मान लीजिए कि एक ही घर में एक आपकी सास भी है, बच्चे भी हैं, देवर भी है और भी कई लोग हैं। तो उस तरह से यदि आप कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है, बाबा कहते ऐसा नहीं है कि घर में आप सास को आत्मा कह करके पुकारने लगेंगी। आपको कहना तो उनको उसी नाम से पुकारना पड़ेगा और उसी नाम से उनसे बातें भी करनी होंगी। लेकिन आपके मन में क्या आपके मन में रखना है, आपको कैसे साक्षी होकर के उस पाठ को देखना है कि आपको ऐसा अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा उस पाठ को बजा रही हूँ और सामने वाली आत्मा भी सास का पाठ बजा रही है। तो उसे आत्मा भाई समझ करके आप आत्मा
उस आत्मा भाई से बात कर रही हैं। तो इस तरह से बाबा ने साक्षी दृष्टा को समझाया है। ओम शांति।